नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं हूं आपका लाइफ कोच, लाइफ प्लानर। और फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियोस शेयर करता रहता हूं जिनमें फाइनेंसिस से रिलेटेड बहुत सारी गूढ़ जानकारी होती है। आज हम एक खास बात के ऊपर फाइनेंशियल प्लानिंग और HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जीवन में 3 बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। उनमें पहला पड़ाव रहेगा ब्लू, 0 से 25 की एज, जिसमें आप ये समझ लीजिए एजुकेशन है और कोई कमाई नहीं है, माँ बाप पर डिपेंडेंट है, सिर्फ खर्चे हैं, मौज मस्ती है। ये एक बड़ा शानदार पीरियड है। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक आपके जीवन में किसी समर की तरह है, विंटर की तरह है। देन इसके बाद ग्रीन आता है 25 से लेके 50 तक। इस 25 से 50 वाले सीज़न को आप मानसून भी कह सकते हैं, जिसमें कमाई भी है और खर्चे भी हैं, ऐश भी है, दिक्कतें भी है, स्ट्रगल भी है, सब कुछ है। मतलब पूरी तरह से आप कह सकते हो भरपूरता है, एन्जॉयमेंट की भी और लागत की भी, हर चीज़। और 50 से 75 का एक ऐसा पीरियड है जिसे आप ब्लैक पीरियड कहते हैं, या वो 75 से आगे जो खिंच गए तो उनके लिए भी यही एक ही चीज़ रहता है, जिसमें यह है कि पहले 25 से 50 तक आपने जो कमाया था, ये इस रिटायरमेंट पीरियड में या इस पीरियड में जहाँ आपका पैसे को कमा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इस पीरियड के लिए बहुत सारे प्रोविजंस करके पहले से चलने पड़ेंगे। आप भारत की अगर व्यवस्था की बात करें, 13% जो टोटल हमारी जो पॉपुलेशन है उनके लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखी है, या प्रॉपरली है या अधूरी है, कर रखी है। लेकिन 10% वो हैं जिनकी बहुत कम है, अधूरी है, ज़्यादा चिंतित हैं, करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वो नहीं कर पाते, डिलेड है, या वो पैसों की दूसरे तीसरे चौथे अभाव में पिछड़ जाते हैं। 77% भारतीय रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बिल्कुल बेपरवाह है। उनको पता है कि हम यूरोप में, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, हमारी बुढ़ापे में तो करोड़ों की पेंशन आने वाली है, शानदार ऐश की ज़िंदगी आने वाली है। नहीं, किसी भ्रम में ना रहिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे इंतजाम ही हमारे काम आएंगे। देन एक चीज़ है, इंश्योरेंस कभी भी महंगा नहीं पड़ता, खरीदने के वक्त कभी भी महंगा नहीं पड़ता। ये हमेशा ना लेने पर महंगा पड़ता है। कई लोग ऐसा भी कह देते हैं कि यार हमने इंश्योरेंस कराया, कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। भाई साहब, नुकसान ना हो ये ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा ये है कि आपका कोई भी किसी तरीके का नुकसान भगवान ना करे, मैच्योरिटी ले और अपना रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से कमा सके। इसीलिए कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम ही लेना चाहिए। देन एक चीज़, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में बहुत सच्चाई है। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वो ये कि आप ना 1 लाख रुपए एक व्यक्ति कमाता है, 30 साल की एज है। अगर उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो 12 लाख होगा, और आज उसकी 30 साल की एज है, तो कम से कम अगले 30 साल तो कमाएगा। तो कितना कमाएगा? 3 करोड़ 60 लाख रुपए कम से कम अगले 30 वर्षों में वो जरूर कमा लेगा। तो इतने का अगर 0.5% यानी 1,80,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे अपने आप को, अपने परिवार को सेफ गार्ड करके चलता है, तो ना केवल रिटर्न ऑफ प्रीमियम उसका वापस आ जाएगा, बल्कि उसे इस पूरे पीरियड में जब भी कभी भगवान ना करे उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो इतना अमाउंट तो उसके परिवार को मिलने ही वाला है। प्लस वो जो दिक्कतें जो उसके ना रहने पर परिवार पर आने वाली थी वो भी नहीं आएंगी। इसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत फ़र्क है। जब तक ये फ़र्क नहीं पता लगता तब तक हम गलती करते रहते हैं। सेविंग्स क्या है? सेविंग्स में 3 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। पहला, आपकी कैपिटल जो है वो गारंटी होनी चाहिए। कैपिटल गारंटी आमतौर पे इन्वेस्टमेंट्स में 99% नहीं होती। सेकंड, आपका मिनिमम मार्केट रिटर्न जरूर आना चाहिए। ये सेकंड बेसिक कंडीशन है। और थर्ड, रिस्क कवरेज होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें LIC में हमेशा शुरू से रही हैं और ये शानदार तरीके से है। कैपिटल गारंटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको मोहर लगा के दे दी कि जैसे 100 का नोट, 50 का, 1000 का, 2000 का नोट है,
उसी तरीके से आपकी पॉलिसी है। नोट को फिर भी लोग गवर्नमेंट बंद कर सकती है, आपकी पॉलिसी को गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती। कोई कंडीशंस नहीं है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, नोट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इवन नोट से ज़्यादा सेफ है LIC की पॉलिसी। सेकंड, मिनिमम मार्केट रिटर्न आप शुरू से लगा लीजिए 6 से 8% अलग अलग पॉलिसीज़ और अलग अलग सिस्टम्स में हम देते ही आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही शानदार रिटर्न है लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके साथ अगर बहुत शानदार रिस्क कवरेज भी मिलता है जो कि करीब करीब ना केवल 200 से 400 गुना होता है, तो बहुत बहुत शानदार प्रपोजिशन है, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। देन उसके बाद रिस्क कवरेज जो कि मैंने अभी बता ही दिया कि बहुत ही शानदार, अपने मंथली प्रीमियम का 200 से 400 गुना आपको कवरेज करके गवर्नमेंट देती है। ये सारी चीज़ें विद जो बेसिक फंक्शंस हैं वो तो हैं ही, जैसे कि इनकम टैक्स का बेनिफिट अंडर सेक्शन 10(10)(d) वापसी मैच्योरिटी फ्री, और जाते वक्त अंडर सेक्शन 80C के अलावा ट्रिपल का बेनिफिट है। ट्रिपल ई का बेनिफिट भी ये है कि तीनों समय उसके इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं। के अलावा जितनी भी मनी बैक हैं वो टैक्स फ्री हैं। के अलावा बहुत चीज़ें, लोन फैसिलिटीज़ हैं, लिक्विडिटी है, और आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो LIC के प्लान्स में नहीं है। तो इसलिए आप एक चीज़ और मान लीजिए, रोटी, कपड़ा और मकान जितने ज़रूरी हैं, इनको बचाए रखने के लिए इंश्योरेंस भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा और मकान जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको बचाए रखने के लिए उतना ही ज़रूरत इंश्योरेंस की है। सो एक छोटे से अमाउंट से अपने आप को सेफ गार्ड करिए, और नहीं करेंगे तो नुकसान परिवार को भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि आज किया हुआ एक छोटा सा अच्छा काम हमारे गलतियों को बचा के हमारे को और हमारे परिवार को अच्छाई की तरफ लेके जाता है, लेकिन आज की हुई हमारी एक छोटी सी गलती सदियों तक हमारे परिवार को, हमारी जनरेशन्स को उसका नुकसान देती है। थैंक यू। जय हिंद।